आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में 2 अक्टूबर दिन रविवार को जीडी ग्लोबल स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी के उद्देश्य, भूमिका एवं विद्यार्थियों के जीवन में इसके महत्व पर चर्चा की गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडे ने बताया कि यह न केवल हमारे विद्यालय के लिए अपितु पूरे जनपद के लिए हर्ष का विषय है कि हमारा विद्यालय जीडी ग्लोबल स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त जिले का पहला ऐसा विद्यालय है जिसे एनसीसी से संबद्ध किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार प्रातः 10 बजे जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज की उपस्थिति में सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ ही साथ विद्यालय परिसर में एनसीसी के शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें एनसीसी के 500 कैडेट प्रतिभाग कर रहे हैं। यह शिविर 8 दिन तक अनवरत दिनांक 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चे भी प्रतिभाग करेंगे। इस शिविर में एनसीसी के सभी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अनुशासन, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, चरित्र निर्माण, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना एवं स्वयं को सेवा के लिए संकल्पित रहने की प्रेरणा दी जाएगी, जिसमें आजमगढ़ के एनसीसी के 99वें बटालियन से संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ वाराणसी जोन के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने एनसीसी की स्थापना, उद्देश्य और महत्व पर विस्तार से भूमिका रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एक त्रिसेवा संगठन है, जिसमें सेना, नौसेना और एयर विंग शामिल है, जो देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में संवारने में लगे हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेटों की भर्ती कराता है। एनसीसी की शुरुआत 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर एक्ट के तहत हुई थी। 1988 में राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य निर्धारित हुआ था। ये समय की कसौटी पर खरा उतरा है और देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी अपेक्षित आवश्यकता को पूरा कर रहा है। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में चरित्र निर्माण, कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना एवं स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पुल बनाना है, जो राष्ट्र की सेवा करेंगे, चाहे वह किसी भी करियर का चयन करे। कहने की जरूरत नहीं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल एवं प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। एनसीसी एक वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशन है और स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अपने इसे ज्वाइन करते हैं। एनसीसी कैडेट को देश की सेनाओं की यूथ विंग तक कहा जाता है। अभी हमारे देश में 15 लाख से ज्यादा एनसीसी कैडेट है। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय 20,000 कैडेट ही थे। एनसीसी कैडेट्स को छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एनसीसी में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग देते हैं। देश के सभी क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का मानव संसाधन बनाना एनसीसी लड़के और लड़कियां दोनों के ही लिए है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीजन के उन कैडेट्स को दिया जाता है जो अपने 2 साल की ट्रेनिंग को पूरा कर चुके होते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सीनियर डिवीजन के छात्रों को मिलता है। ये भी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही मिलता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सीनियर डिवीजन के उन छात्रों को मिलता है जिन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए जरूरी नहीं है, आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, एनसीसी कैडेटों के नेतृत्व के गुण, अनुशासन, ईमानदारी, एक टीम में काम करने, समय प्रबंधन, उच्च आत्मविश्वास रखने, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, स्वयं में पहले सेवा, समाज सेवा और मातृभूमि के प्रति सेवा की जिम्मेदारी सिखाकर उनके समय व्यक्तित्व में सुधार करने में मदद करता है। विद्यालय की इस सफलता पर विद्यालय की निदेशिका श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि एनसीसी से बच्चों में राष्ट्रीय सेवा की भावना जागृत होगी। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। एनसीसी के द्वारा बच्चों में समाज सेवा, अनुशासन के साथ उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास होगा। विद्यालय को एनसीसी से संबद्ध किए जाने से संपूर्ण विद्यालय परिवार में हर्ष की लहर व्याप्त है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। स्कूल करतारपुर बाईपास आजमगढ़ में हमारे स्कूल को
एनसीसी की मान्यता प्राप्त हुई है। 26 सीट जूनियर डिवीजन में हम लोगों को मिली है, जिसकी ओपनिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम कल सुबह 3 तारीख को अपने स्कूल कैंपस में ही करने जा रहे हैं। और यहाँ पे कैंप भी लगा है। 500 एनसीसी के बच्चे आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, मऊ, आसपास के सारे इलाकों से 500 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। 8 दिन का कैंप है। उन बच्चों का कैंप भी हमारे स्कूल में चल रहा है और कल हम एक फॉर्मल ओपनिंग करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम की, जहाँ पे हमारे 26 बच्चे भी फेलिसिटेट किए जाएंगे इस प्रोग्राम में। इनका नॉमिनेशन हो चुका है? इन 26 बच्चों का नॉमिनेशन हो चुका है। प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू सबके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन ही फिल किए गए थे। ये 26 बच्चे सभी जीडी ग्लोबल के हैं, क्योंकि जीडी ग्लोबल के ही बच्चों को, मतलब जीडी ग्लोबल को ही मान्यता मिली है। इस कारण से हमने तकरीबन 50 के करीब बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे, लेकिन उसमें से अप्रूवल जो है वो 26 बच्चों का ही हमें मिल पाया है। सिलेक्शन 26 बच्चों का ही हो पाया। मेंटल डेवलपमेंट के लिए किस तरह आवश्यक है? फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि एनसीसी एक सबसे पहले तो ये डिसिप्लिन ही सिखाता है एनसीसी। अब जो कैंप हमारे यहाँ 8 दिन का हो रहा है, उसमें जैसा कि सर ने बताया कि सभी काम बच्चे खुद अपने आप करते हैं। तो अपना बेडिंग लगाने से लेकर खाना में सपोर्ट करने से लेकर साफ सफाई, मॉर्निंग ड्रिल्स, इतनी एक्टिविटीज ड्रिल दिन भर में इनकी होती हैं कि उससे उनका एक एंड्योरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो आप जब एक सही टाइप का खाना खाते हैं और आप एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल में रहते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, तो आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी फिट ही रहती है। कितने बच्चे इसमें आप लोग प्रोटेक्ट करेंगे? CO 99 बटालियन का तरफ से हम ये जो हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर्स है वाराणसी, ग्रुप बी के तहत हम लोग एक 8 डेज का, 8 दिनों का एनसीसी कैडेट्स का सिलेक्शन फॉर ग्रुप अपना IGC, दैट इज वी कॉल इट, अपना कैंप का जो सिलेक्शन होगा, इसमें जो 500 बच्चों की जो स्ट्रेंथ होगी, इसमें ड्रिल, फिजिकल, इनका डिसिप्लिन और इनकी यूनिटी का एस्पेक्ट्स के अलावा इस कैंप का जो एक मेन लक्ष्य या उद्देश्य होगा वो है रिपब्लिक डे परेड के लिए कंटिजेंट ऑफ यूपी डायरेक्टरेट के सिलेक्शन का बेस्ट कैडेट सिलेक्शन फॉर ड्रिल एंड बेस्ट कैडेट सिलेक्शन फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स। इसके अलावा जैसे आपको प्रिंसिपल मैम ने और भी बाकी यहाँ पे आपको जानकारी मिली है, इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम इसमें यूनिटी और डिसिप्लिन और बच्चों में एक सिंपल सी चीज़, एक सिंपल सी चार डालें कि वो देश के एक अच्छे उन्नति प्रति देश के अच्छे नागरिक तो कितने बच्चों को चयन किया जाएगा 26 जनवरी के परेड के? सर यहाँ इस 500 की स्ट्रेंथ में हम करीब ऑलमोस्ट 20 से 22 बच्चे सिलेक्ट करेंगे जो ड्रिल और कल्चरल के लिए निकाले जाएंगे और इनको आगे फर्दर कैंप्स में और सिलेक्ट करके जो एनसीसी का योगदान डायरेक्टरेट की तरफ से है वो हम नेक्स्ट मंथ तक इनको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद इमीडिएट एक और कैंप है, दैट इज़ दिवाली के इमीडिएट बाद 27 तारीख से 3 नवंबर है। उसके बाद 4 नवंबर से ये NCR, दिल्ली, नोएडा में या गाजियाबाद में इनका कैंप का, दिल्ली से दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनका दिल्ली में या नोएडा में सिलेक्शन है। कितने दिन का है सर काफी है? वहाँ पे ये आप सोच लीजिए कि 26 जनवरी से तक। यहाँ कितने दिन का? यहाँ पे 8 दिन का कैंप है और ये कैंप का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेगा जब 26 जनवरी 2023 अलग अलग फेजेज में अलग अलग पार्ट्स में। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।